अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं चौधरी उस्मान हूँ। आज हम लोगों ने 10th क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.3 उसका सवाल नंबर 6 को स्टार्ट करना है। सवाल नंबर 6 में आपके पास बताया गया है कि ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2x की पावर 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 ओवर 2x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इस सवाल को हम लोगों ने अब स्टार्ट करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास सवाल नंबर 6 बताया गया है कि आपके पास सवाल नंबर जो 6 था वो था 2x की पावर 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज कर दी जाएगी प्लस 3 ओवर 2x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसे हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इसमें चेक करें आप 2x की पावर 2 प्लस 1 यहाँ पर भी और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो हम लोग किसी एक वैल्यू को लेट करेंगे कि y के बराबर है। 2x की पावर 2 प्लस 1 इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को लेट किया जाएगा कि वो y के बराबर है। अब जहाँ जहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ होगी 2x की पावर 2 प्लस 1 वहाँ पर आपने y पुट करना है। तो यहाँ पर भी y आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़, डिवाइड का साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा और 2x की पावर 2 प्लस 1 इसकी जगह पर भी y आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब डिवाइड से नीचे जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही है वो y है, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको y से मल्टीप्लाई करना है। जब हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किस तरीके की जो इक्वेशन होगी वो बनेगी, वो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगी। y मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस जो सेकंड वैल्यू थी उससे भी पहले y को मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, और जो 4 था इज इक्वल के बाद उससे पहले भी y को मल्टीप्लाई कर दिया। y मल्टीप्लाई बाय वाई, यहाँ पर आपके पास इसमें हम एक कानून इस्तेमाल करेंगे, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड, वो ये वाला होगा कि आपके पास y की पावर 1 और y की पावर 1, तो y आ जाएगा और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1 जो होगा आपके पास वो 2 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद फिर ये जो y होगा ये वाला y इस y से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 4 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4y आ जाएगा, y की पावर 2। इसके बाद यहाँ पर ये प्लस का 4y होगा, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे जब तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 4y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट नंबर के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 आ जाएगा। y की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y की पावर 2 बन जाएगा। हमें दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर आए 3y की पावर 2 और प्लस या माइनस करें तो आपके पास आना चाहिए माइनस का 4y, तो आपके पास बनेगा -3y और माइनस का 1y, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 y और y की पावर 2 हो जाएगा। अब -3y और -1y अगर दो वैल्यू के साथ माइनस आ जाए होंगे वो प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस करेगा, 3y और 1y तो आपके पास हो जाएगा 4y और ये आपके पास ये वाली वैल्यूज़ बन जाएगी। तो y की पावर 2 इसकी जगह पर फिर हम लोग लिखेंगे माइनस का 3y माइनस 1y और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से y कॉमन आएगा, y की पावर 2 से y कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक y रह जाएगा बाकी, फिर माइनस ये y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 3। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोगों को इसमें देखिए यहाँ पर है 1y और यहाँ पर है 3, तो इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हमें लिखना होगा यहाँ पर 1। अब ये जो साइन होगा उसको चेक करना है, यहाँ से y के पास यहाँ पर प्लस का साइन है और 3 के साथ है माइनस, तो यहाँ पर आपके पास क्या है माइनस है, तो ये जो माइनस होगा वो आपके पास कॉमन आ जाएगा जी, यहाँ से माइनस को कॉमन लिया जाएगा तो y का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, y जो होगा आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा। अब जब y पहले माइनस में था अब y प्लस में चेंज हो गया तो इसका मतलब है उससे अगली वैल्यू जो होगी उसका भी साइन चेंज होगा, ये प्लस में था तो आपके पास चेंज हो जाएगा माइनस में। जब 1 लिखते हैं तो जो नंबर होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, जब 1 कॉमन आएगा तो y भी एज इट इज़ रहा और 3 भी एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब y-3 और y-3 ये दोनों सेम है, कॉमन आ जाएंगे, बाकी रह जाएगा y-1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो पेयर 0 के बराबर आ रहे हैं, पहला जो है वो y-3 वाला है और जो सेकंड है आपके पास वो y-1 वाला है, तो हम लिखेंगे कि y-3 इज इक्वल टू 0 और फिर सेकंड जो पेयर होगा उसको भी 0 के बराबर लिखेंगे, y-1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 3 है, इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का 1 है, आपने इसको जब इस तरह शिफ्ट करना है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो एक y की वैल्यू आ गई है 3
और सेकंड जो है आपके पास y की वैल्यू आ गई है 1 के बराबर। हमने स्टार्ट में जो कहा था ना कि 2x की पावर 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू वाई, तो अब उसको पुट करना है y इज़ इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस 1। जहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ पर 2x की पावर 2 प्लस 1 पुट करना है। ये कहाँ से आएगा? ये जो स्टार्ट में सबसे पहले लेट किया था हम लोगों ने, ये वाली वैल्यूज़ 2x की पावर 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू वाई, ये जो हम लोगों ने लेट किया था, अब इसी को हम लोगों ने यहाँ पर पुट करना है। जब यहाँ पर इसे पुट किया जाएगा तो जहाँ जहाँ पर y होगा वहाँ पर आपने 2x की पावर 2 प्लस 1 लिखना है। तो यहाँ पर y है तो इसका मतलब होगा 2x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और सेकंड वैल्यू थी आपके पास ये वाली -1 y इज इक्वल टू 1 वाली। अब इस y की जगह पर भी हम लोग लिखेंगे 2x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये वाला 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2x की पावर 2 एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस का 1 है, जब आप इसको उस तरह शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 2x की पावर 2 एज इट इज़, 3 माइनस 1 जो होगा आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा। ये 2 है, x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब पावर 2 है, पावर 2 को सॉल्व करने के लिए, जिसे स्केयर कहते हैं, स्केयर को सॉल्व करने के लिए स्केयर रूट लिखते हैं, तो यहाँ पर भी स्केयर रूट आएगा और इधर भी स्केयर रूट आएगा, तो ये परफेक्ट स्केयर है, इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। सेकंड जो वैल्यू थी आपके पास 2x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये वाला जो 1 होगा आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो 2x की पावर 2 इज इक्वल टू ये वाला 1, और इसको आप इस तरह शिफ्ट करेंगे तो -1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x की पावर 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर आ गया आपके पास 0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, बराबर से दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की पावर 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। 0 ओवर समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ भी हो जाए, आपके पास कोई भी नंबर आ जाए तो वो 0 के बराबर होता है, तो x की पावर 2 जो है वो इज़ इक्वल टू 0। आप इसके ऊपर स्केयर रूट ले लें, यहाँ पर भी स्केयर रूट आएगा और इधर भी स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 0 का स्केयर रूट जो है पॉसिबल नहीं, इसलिए x इज इक्वल टू सिंपल हम लोग लिख देंगे 0 के बराबर। तो दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक थी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दूसरी वैल्यू थी x इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो वैल्यूज़ होंगी यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। आइए अब अगले सवाल को स्टार्ट करते हैं। अगले सवाल में आपके पास कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। हम जो भी सवाल होगा उसे हम लिखेंगे एज इट इज़ और उसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर जो पहली वैल्यूज़ है आपके पास x ओवर x माइनस 3, ये वाली पहली वैल्यू है, इसे लेट करेंगे कि ये y के बराबर है। अब ये y के बराबर है, आपने यहाँ चेक करना है कि पहले था x, उसके बाद डिवाइड बाय x माइनस 3। अब यहाँ ये पहली वैल्यू थी हमारे पास, सेकंड वैल्यू में देखें तो आपके पास x माइनस 3 डिवाइड से ऊपर है और जो x है वो नीचे है। यहाँ पर पहली वैल्यू में x ऊपर था और x माइनस 3 डिवाइड से नीचे था। यहाँ पर क्या है, x माइनस 3 डिवाइड से ऊपर है और x जो है वो डिवाइड से नीचे है, इसका उलट हो गया ये। तो हमने जो पहली वैल्यूज़ लेट की थी y के बराबर, अब इसका उलट ये वाली वैल्यूज़ है, तो y का जो उलट होगा इन्वर्स हो जाएगा, 1 ओवर y बन जाएगा। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज़ होंगी हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पहले मेंशन करेंगे नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम। तो जो इक्वेशन नंबर जो 1 होगी आपके पास वो किस तरीके से बनेगी, वो कुछ इस तरीके से होगी आपके पास कि जो पहली वैल्यू थी आपके पास x ओवर x माइनस 3 ये y के बराबर प्लस 4 ये वैसे आ गया, x माइनस 3 डिवाइड बाई x ये वाली वैल्यूज़ थी आपके पास 1 ओवर y के बराबर और इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब डिवाइड से नीचे चेक करें कौन सी वैल्यूज़ है, डिवाइड से नीचे लिखा हुआ आपके पास y, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय y, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई बाय ये फर्स्ट वैल्यू आ गई प्लस y मल्टीप्लाई ये सेकंड वैल्यू मुकम्मल, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू, उसके बाद इज इक्वल के बाद जब y को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो y मल्टीप्लाई बाय 4 बन जाएगा। y मल्टीप्लाई बाय y बेस सेम है, पावर इनकी 1 और 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 के बराबर, प्लस एज इट इज़ ये जो y है इस y से y कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा इज इक्वल टू y को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4y हो जाएगा। ये प्लस का 4y है, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास माइनस के 4y में चेंज हो जाएगा, y की पावर 2 ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 4y
प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड पढ़े थे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग स्केयर। यहाँ पर हम लोग एक और मेथड भी यहाँ पर लगा सकते हैं, वो कंप्लीटिंग स्केयर का था। वाई स्केयर ऐसे लिखेंगे, वाई ब्रैकेट और पावर 2 जो होगी इसके बाहर आ जाएगी। इसके बाद फिर हम लास्ट जो वैल्यूज है उस पर आएंगे। 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। अब कंपैरिजन करते रहिएगा, ये बनेगा आपके पास a की पावर 2, ये वाली वैल्यूज़, फिर लास्ट में प्लस ये वाली वैल्यूज़ को हम लोग लेट कर सकते हैं कि b की पावर 2। अब यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस देखें a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2 जो होता है फार्मूले वाला, उसके बाद a होता है और उसके बाद फिर b होता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया कि y आ गया a की जगह पर और उसके बाद फिर b जो था वो 2 था तो यहाँ पर 2 आ गया, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला आपके पास है किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा आपके पास a माइनस बी और इस कंप्लीट की पावर जो थी वो 2 हो जाएगी। तो a जो होगा वो फर्स्ट वैल्यूज़ और जो b होगा वो लास्ट वैल्यूज़ होगी आपके पास। तो a जो है वो y मतलब y, फिर लास्ट वैल्यूज़ 2 है तो वो 2 आ जाएगा और जो 2 के साथ जो साइन होगा यहाँ पर वही लगाएंगे यहाँ पर फार्मूले में। तो यहाँ पर 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस और कंप्लीट की पावर 2 आ जाएगी। अब स्केयर आ गया, ये स्केयर को हल करने के लिए स्केयर रूट लगाई जाएगी, तो यहाँ पर भी स्केयर रूट और 0 का स्केयर रूट वो 0 हम लोग वो सिंपल लिख सकते हैं 0। स्केयर से स्केयर रूट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रहेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 2 है, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज होगा, प्लस में, तो ये आ गया y इज इक्वल टू प्लस 2। स्टार्ट में क्या किया था हम लोगों ने, स्टार्ट में हम लोगों ने लेट किया था कि x बराबर है x ओवर, ये रहा आपके पास x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, ये लेट किया था। अब इसे पुट करेंगे लेकिन y पहले लिखेंगे और x ओवर x माइनस 3 को हम लोगों ने बाद में लिखना होगा। तो कैसे बनेगा, कुछ आपके पास यूँ आएगा कि y में पुट y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3, यहाँ पर y था इसकी जगह पर आएगा x ओवर x माइनस 3, ये आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x माइनस 3 डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास ही मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, x माइनस 3 इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। x एज इट इज़, अब 2 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर प्लस का साइन है और इधर भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, लेकिन राइट नहीं करेंगे फर्स्ट में। 2 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x होगा, अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पर प्लस है, प्लस यहाँ पर है और इधर है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 6 के बराबर। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर 2x के साथ प्लस का साइन है, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 6। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 2x में से 1x को माइनस कर दी रहेगा तो माइनस का x रह जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू 6, यही आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो करना है वो सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में क्या कहते हैं कि 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 1/6। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो सवाल होगा उसको एज इट इज़ राइट करना है। 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 4x माइनस 1, ये पूरी की पूरी फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, प्लस भी एज इट इज़ और सेकेंड वैल्यूज़ भी एज इट इज़। इनको इसलिए किया गया क्योंकि ये जो वैल्यूज़ लिखी गई है इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, उसके लिए क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें ये जो ऊपर वैल्यूज़ होती है उसको ऐड किया जाता है। 6 टू द 12 प्लस 1 13, तो 13/6 हो जाएगी। अब हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास ये इक्वेशन नंबर जो होगी ना 1 हो जाएगी। अब इसमें लेट करेंगे फर्स्ट वैल्यूज़ को, 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 4x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई के बराबर। फर्स्ट वैल्यूज़ y के बराबर। अब सेकंड वैल्यू देखें, 4x प्लस 1 डिवाइड से ऊपर था तो दूसरी वैल्यू में वो डिवाइड के बाद है, नीचे है। फिर जो 4x माइनस 1 है वो डिवाइड से नीचे है, तो जो सेकंड वैल्यू है उसमें 4x माइनस 1 डिवाइड से ऊपर है, मतलब इसका ये उलट आ गया, रेसिप्रोकल आ गया। फर्स्ट वैल्यू को हमने कहा है कि y के बराबर है, तो जो सेकंड वैल्यू होगी वो y का उलट हो जाएगी, 1/y हो जाएगी।
सिंपल तरीके से आप इसको यूँ कह सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ होगी वहाँ पर हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पहली वैल्यू को हमने लेट किया था कि y के बराबर, तो y आ जाएगा, प्लस सेकंड वैल्यू उसका रेसिप्रोकल थी, उलट थी, तो उसकी जगह पर आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब डिवाइड से नीचे आपके पास y और 6 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6y ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6y के साथ। तो ये फर्स्ट वैल्यू थी y, उससे पहले भी आएगा 6y मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट वैल्यूज़ आ गई आपके पास, फिर ये प्लस आ गया, सेकंड वैल्यूज़ है 1/y, उससे पहले भी आएगा 6y, तो 6y मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू, ये थर्ड वैल्यूज़ है, उससे पहले भी आपके पास आएगा 6y मल्टीप्लाई बाय 13/6। अब यहाँ पर ये y से जो y होगा वो कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद फिर जो बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी उनको चेक करें, देखें y 6 एज इट इज़ आएगा, और y की पावर 2 बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, प्लस एज इट इज़ 6 1 6 इज़ इक्वल टू 13 को y से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास रहेगा 13y। ये आपके पास 13y प्लस में है, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 6y की पावर 2, ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 13y प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास प्लस का साइन है, प्लस 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 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 और y की पावर 2 एज इट इज़। अब यहाँ से हम लोगों ने बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना है। दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए 36 आए प्लस माइनस करें तो आपके पास 13 आना चाहिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 होगा। अब यहाँ पर आपके पास माइनस में 13 है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू के साथ भी माइनस आएगा और सेकंड जो 9 लिखा हुआ है उसके साथ भी माइनस आएगा। ये आपके पास है 9y माइनस में। अब एक y 4 के साथ आ जाएगा और दूसरा y जो होगा 9 के साथ आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36, y मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 हो जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करने से तो आपके पास हो रहा है ये 36y की पावर 2। अब इन्हें ऐड करना है, अगर दो वैल्यूज़ के साथ माइनस आ जाए होंगी वो प्लस, लेकिन साइन जो होगा आपके पास वो माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो होगा आपके पास माइनस का रहेगा। 4y और 9y इन्हें ऐड किया जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 13y, यही हमें यहाँ पर चाहिए था 13y। तो अब क्या किया जाएगा, इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस किया जाएगा, 6y की पावर 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा, 13y की जगह पर -4y और माइनस का 9y ये आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो फर्स्ट दो वैल्यूज़ हैं उसमें से कॉमन चेक करते हैं कि कौन कौन से हैं कॉमन आपके पास क्या क्या है, 6 और 4 है, तो ये 2 के टेबल पर आते हैं दोनों वैल्यू 6 और 4, तो 2 कॉमन आएगा। एक है y की पावर 2, एक है y की पावर 1, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो कॉमन आ जाएगी, ब्रैकेट स्टार्ट की जाएगी, 2 3 6 हो गया, y की पावर 2 से एक y कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बाकी एक y रह जाएगा, माइनस एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और ये जो y होगा आपके पास वो कॉमन आ जाएगा। अब नेक्स्ट दो वैल्यूज़ में से कॉमन लिया जाएगा, तो सबसे पहले चेक कीजिएगा कि यहाँ पर y के साथ आपके पास साइन है प्लस का, तो यहाँ पर y के साथ है माइनस, एक तो माइनस कॉमन आएगा, एक है 9 और दूसरा है 6, तो ये दोनों जो हैं वो 3 के टेबल पर आते हैं, तो 3 हम लोगों ने कॉमन लिख लिया, तो माइनस कॉमन आ गया, y की पावर 1 है, यहाँ तो y नहीं है, इस वजह से y एज इट इज़ रहेगा इसमें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और y एज इट इज़ आ जाएगा। अब माइनस जब कॉमन लिया तो y के साथ जो साइन था माइनस अब प्लस में चेंज हो गया, तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है उसका भी साइन आपके पास चेंज हो जाएगा, तो वो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, 3 2 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों पेयर जो हैं वो सेम आ गए हैं, 3y - 2 3y - 2, तो इन दोनों को कॉमन लिखा जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो 2y - 3 आ जाएगा, 2y - 3 इज़ इक्वल टू 0। अब दो पेयर जो हैं वो 0 के बराबर हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, 3y - 2 इज़ इक्वल टू 0 लिखा, और जो 2y - 3 था उसको भी 0 के बराबर रखा। ये माइनस का 2y जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3y इज़ इक्वल टू 2। अब 3 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। अब जो सेकंड वैल्यू थी आपके पास उसमें 2y एज इट इज़ रहेगा, 3 माइनस का है, आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई और आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड। अब y की ना दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास,
एक है 2/3 और दूसरी है 3/2। जो स्टार्ट में हम लोगों ने लेट किया था, अब उसी को जो है हम लोगों ने दोबारा पुट करना है। क्या पुट करना है? पुट करना है हम लोगों को कि y इज इक्वल टू 4x + 1/4x-1, इधर भी और यहाँ पर भी। तो इस y की जगह पर भी आ जाएगी ये वाली मुकम्मल वैल्यूज़ इज इक्वल टू 2/3। और जो सेकंड वैल्यू थी आपके पास y इज इक्वल टू 3/2, तो y की जगह पर भी 4x + 1/4x-1 वो आ जाएगा और इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब ये 4x-1 है, डिवाइड हो रहा है, ये इस 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा और जो ये 3 है ये इस वाली वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 4x + 1 बनेगा आपके पास इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ रहेगा और 4x-1 इसके साथ आकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 4 12, x एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3 × 1 3 इज इक्वल टू 2 × 4 8, ये x एज इट इज़ आ जाएगा और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आ जाएगा -2। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास एक था 12y और दूसरा था 8y, तो ये प्लस का साइन है इसके साथ, आपने इसको इस तरह शिफ्ट करना है तो ये माइनस में हो जाएगा 12x, ये इस तरफ आएगा तो -8x इज इक्वल टू -2 एज इट इज़ रहेगा, ये +3, जब आप इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो आपके पास -3 हो जाएगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज़ होंगी आपके पास इसमें वो किस तरीके से होंगी, वो ये होंगी आपके पास नेक्स्ट। अब 12x में से 8x को माइनस कर दी जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4x इस इक्वल का साइन एज इट इज़, और अगर दो वैल्यू के साथ माइनस आ जाए होंगी प्लस, लेकिन साइन जो होगा आपके पास वो माइनस करेगा, तो -2 और -3 तो -5 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास वो क्या है, 4x के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। अब जो ये सेकंड वैल्यू थी आपके पास वो ये वाली थी। अब यहाँ पर 4x + 1 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो 4x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी। 2 4 8x जो होगा एज इट इज़, अब 2 को +1 से मल्टीप्लाई करेगा तो +2 हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है इज इक्वल का साइन एज इट इज़, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा 12x जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3 हो जाएगा। अब 12x यहीं रहेगा, आपने क्या करना है, इस 8x को इधर शिफ्ट कर देना है, ये आपके पास 8x प्लस में जब इस तरफ आएगा तो -8x हो जाएगा, 2 एज इट इज़ रहेगा, ये -3 था, जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो ये +3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा और 12x में से 8x को माइनस कर दिएगा तो 4x आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास 4x के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड होगा। अब उससे पहले जो है ना थोड़ी सी इसको तरतीब लगा लेते हैं कि था 5 = 4x, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि 4x = 5। अब जो 4 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक थी x = -5/4 और एक आ गई है 5/4, तो ये दोनों जो है आपके पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो करते हैं हम लोग सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 9 में आपके पास कहा गया है कि x + a / x + a -x + a / x - a = 7/12। हमने सवाल को एज इट इज़ राइट करना है और इसे बना लेनी है इक्वेशन नंबर 1। हम चेक करेंगे पहली वैल्यू को, जो सबसे पहली वैल्यू है वो आपके पास x - a / x + a, इसे लेट करेंगे y के बराबर। अब फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू और सेकंड ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उलट है। कैसे उलट है, फर्स्ट वैल्यू में x - a डिवाइड से ऊपर है, सेकंड वैल्यू में डिवाइड से वो नीचे आ गया। उसके बाद फिर फर्स्ट वैल्यू में x + a वो डिवाइड से नीचे है और सेकंड वैल्यू में x + a डिवाइड से ऊपर आ गया। तो हाँ, फर्स्ट वैल्यू को अगर हमने y कहा है तो सेकंड वैल्यू तो रेसिप्रोकल है फर्स्ट का, तो y का रेसिप्रोकल जो होगा वो 1/y, तो सेकंड वैल्यूज़ जो होगी आपके पास 1/y बन जाएगी। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको अब हम लोगों ने, जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है y के फॉर्म में, उसके मुताबिक हम लोगों ने इसको अरेंज करना है। ये फर्स्ट वैल्यूज़ थी x - a / x + a, इसे y के बराबर का है तो y आ जाएगा, ये वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। x + a / x - a, इसे कहा था 1/y, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/y।
फिर इज़ इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 12, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब डिवाइड से नीचे आपके पास y और 12 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यूज़ डिवाइड से नीचे होंगी आपको उससे मल्टीप्लाई करना होगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ बनेगी 12 और y, तो मल्टीप्लाई बाई 12y ऑन बोथ साइड। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पूरे के पूरे सवाल को, जो वैल्यूज़ हमारे पास अभी अभी आई हैं वो कौन कौन सी थी, एक थी y, दूसरी थी 1/y, तीसरी थी 7/12। तो y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 12y को, 12y मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यूज आ जाएगी y माइनस, अब ये सेकंड वैल्यू है उससे भी पहले आ जाएगा 12y मल्टीप्लाई 1/y इज़ इक्वल का साइन जो होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। और ये थर्ड वैल्यू है ये वाली, उससे पहले भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12y, 12 से 12 जो होगा वो कैंसिल, y से y जो होगा वो कैंसिल, 12y और y ने मल्टीप्लाई करेगा तो 12y की पावर 2 आ जाएगा, माइनस 12 इज़ इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आ जाएगा 7y। अब हम लोगों ने क्या करना है, तो ये 7y है इसको शिफ्ट करना होगा आपको, ये आपके पास किस में है, प्लस में है, यहाँ पर आप इसे इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 12y की पावर 2, फिर ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 7y माइनस का 12 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर है माइनस, प्लस माइनस माइनस 12y की पावर 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो 144y की पावर 2 हो जाएगा। दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करना है जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आ जाए 144y की पावर 2, और उन्हें प्लस या माइनस किया जाए तो आपके पास ये वाली वैल्यूज माइनस का 7y बननी चाहिए, तो उसके लिए पेयर होंगे माइनस का 16y प्लस का 9y, माइनस प्लस माइनस 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा 144, y को y से मल्टीप्लाई करेगा तो y का स्केयर आ जाएगा, माइनस 16y और प्लस का 9, इसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 16y में से 9y को माइनस करेगा तो आपके पास 7y आ जाएगा। तो 12y की पावर 2 एज इट इज़, अब इसकी जगह पर माइनस 16y प्लस 9y वो आ जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में एक तो y कॉमन है, 12 और 16 ये 4 के टेबल पर दोनों हल होते हैं, 12 और 16 जो है वो 4 के टेबल पे हल होते हैं, 2 के टेबल पे भी हल हो सकते हैं, लेकिन 4 के हम टेबल पर हल करेंगे क्योंकि आगे 9 और 12 आ रहा है, तो 9 जो है वो 2 के टेबल पर नहीं होता, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे 3 से करें ताकि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएँ। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कॉमन ले लें, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, y की पावर 2 थी, एक y कॉमन आ गया, बाकी एक y रह जाएगा, माइनस एज इट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, और ये y एज इट इज़, ये जो पेयर है हम लोग इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट है 9y माइनस 12, तो 9 और 12 दोनों 3 के टेबल पर हल होते हैं, 3 आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट की जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज़, 3 4 12, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब दो पेयर सेम आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, 3y माइनस 4 और 3y माइनस 4, इन्हें कॉमन लिखा जाएगा, बाकी रह जाएगा 4y, यहाँ कोई साइन नहीं होगा तो प्लस का होगा, तो 4y प्लस 3 वो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जब दो पेयर 0 के बराबर हैं तो हम लोगों ने फर्स्ट वाली वैल्यूज़, जो फर्स्ट पेयर है 3y माइनस 4 उसको भी 0 के बराबर लिखा है, और जो सेकंड है आपके पास 4y प्लस 3 उसको भी 0 के बराबर लिखा है। 3y एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 4 है, आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 3 जो है वो 4 के साथ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो 4 से नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और जो सेकंड वैल्यूज़ है आपके पास वो ये वाली है 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 3 आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू माइनस 3, जो 4 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 डिवाइड बाई 4। अब y की आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, अब हम लोगों ने उनके बाद इसको पुट करना होगा, क्या पुट करना होगा, जो सबसे पहले सवाल में लेट किया था, क्या लेट किया था, ये था आपके पास x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई, अब इसको लेट किया था पहले, अब इसे ही आप लोगों ने पुट करना होगा, यहाँ पर आपके पास मेंशन किया गया है कि पुट किया जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर भी y आ जाएगा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, फिर सेकंड वाली वैल्यूज़ y है उधर भी x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए आ जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा।
अब आपने ये चेक करना है कि डिवाइड से नीचे जो है ना वो कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं? फर्स्ट में एक है 3 और दूसरा है x माइनस ए। ये x माइनस ए डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। ये 3 जो है इधर, ये भी इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3 इंटू एक्स माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज। फिर इज इक्वल का साइन एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़, ये 4 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट में लिखा। 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x, और 3 को माइनस ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 3a इज़ इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4x प्लस एज इट इज़ 4 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4a हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लिखना है और जिसमें x नहीं होगा उनको दूसरी तरफ लिखेंगे। अब आपके पास जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर कौन सी है? ये रही आपके पास 4x, ये यहीं रहेगी। ये प्लस का 3x है, आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस का 3a एज इट इज़, ये प्लस का 4a है, जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 4a। अगर दो वैल्यूज का माइनस आ जाए होंगी प्लस, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस करेगा, तो 3a माइनस का 3a माइनस का 4a तो माइनस का 7a इज़ इक्वल टू 4x में से 3x को माइनस कर दिएगा तो x की वैल्यू आ गई -7 डिवाइड बाई 2। सेम एज इट इज़, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 4 डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस ए इज़ इक्वल का साइन -3, और ये x प्लस ए है, डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4x, 4 को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का 4a इज़ इक्वल टू -3 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और फिर -3 को प्लस a से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -3 को a से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3a हो जाएगा। 4x एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 3x है, आपने इस तरफ शिफ्ट करना है, माइनस का 3x है तो प्लस का 3x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस का 3a है और ये माइनस का 4a है, इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4a हो जाएगा। 4x प्लस 3x इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4a में से 3a को माइनस कर दिएगा तो a हो जाएगा। हमें यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, तो जो 7 होगा वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई a डिवाइड बाई 7। दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक थी x इज इक्वल टू -7 है और दूसरी थी x इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 7। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ होंगी ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का जो सेकंड मेथड था उसे कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो आपके पास नेक्स्ट मेथड होगा सवाल नंबर 10 से, जो थर्ड मेथड होगा इंशाल्लाह फिर उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा।